हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में विधानसभा के आगामी मानसून सत्र की आधिकारिक तारीख तय किए जाने की संभावना है। इसके साथ ही मानसून सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अलग अलग विधेयकों और अध्यादेशों पर भी विस्तार से चर्चा होगी। सरकार कई अहम प्रशासनिक और विधायी प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल की मंजूरी ले सकती है। बैठक में प्रदेश से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार विमर्श होने की उम्मीद है। रतिया नगर पालिका में अब तक के विकास कार्यों और टेंडर प्रक्रिया से जुड़ा विवाद गहरा गया है। पार्षदों ने सभी टेंडरों, विकास कार्यों, खर्च की गई राशि, ठेकेदारों और भुगतान का रिकॉर्ड मांगा है। पार्षदों का आरोप है कि उन्हें बीती 26 जुलाई को नगर विभाग से व्हाट्सएप पर जानकारी मिली, लेकिन जब वो नगर पालिका कार्यालय पहुंचे तो उन्हें कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके अलावा संबंधित अधिकारी भी नहीं मिले। वहीं जानकारी नहीं मिलने पर अब पार्षदों ने पालिका कार्यालय में तालाबंदी की चेतावनी दी है। हरियाणा पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने की नशा मुक्ति हरियाणा अभियान के तहत जज्जर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सीआईए जज्जर की टीम ने बेरी थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर एक ट्रक को पकड़ा। तलाशी के दौरान ट्रक से 454 पेटियां अवैध शराब बरामद हुई है, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 31 लाख रुपए बताई जा रही है। मामले में पुलिस ने मनीष और बिट्टू को गिरफ्तार किया है। फरीदाबाद भनकपुर गांव में सतीश कुमार नाम के एक बुजुर्ग ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों का आरोप है कि एक पुराने मामले में खेड़ी पुल थाने बुलाकर पुलिस ने उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया था और गिरफ्तारी की धमकी दी थी, जिससे आहत होकर उन्होंने कदम उठाया। इस दौरान पुलिस और परिजनों के बीच काफी देर तक नोकझोंक हुई। बाद में पुलिस अधिकारियों ने थाना प्रभारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया, जिसके बाद परिजन शांत हुए। उत्तर प्रदेश एसटीएफ और पिलखवा पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 लाख रुपए के इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद कुख्यात अपराधियों के हित को धर दबोचा और मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी रोहित बेहद शातिर अपराधी है और उसके खिलाफ अलग अलग थानों में करीब 31 आपराधिक मामले दर्ज हैं। कुशीनगर में पुलिस और सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने व्यापारी से धोखाधड़ी करने वाले पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उनके कब्जे से करीब 35 लाख रुपए कीमती सोने के आभूषण और 20,000 रुपए नकद, नेपाली करेंसी और एक बाइक भी बरामद की है। दरअसल आरोपियों ने एक दुकान खोलकर लोगों के गहने भी गिरवी रखे, जिसके कुछ दिन बाद दोनों का दुकान सामान समेटकर फरार हो गए। उत्तराखंड में 28 और 29 जुलाई को कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान भारी बरसात की संभावना जताई गई है। आईएमडी ने कई क्षेत्रों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट भी जारी किया। संभावित खराब मौसम को देखते हुए नागरिकों से विशेष सतर्कता बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की गई है। प्रशासन ने संबंधित विभागों को अलर्ट रहने के दिशा निर्देश दिए। संवेदनशील इलाकों में स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से समय से निपटा जा सके। दिल्ली में 22वीं कॉमनवेल्थ गेम्स टेबल टेनिस चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में 25 देशों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं और ये दिल्ली सरकार की ओर से आयोजित बड़े खेल आयोजनों में से एक है। उन्होंने आयोजन के लिए स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को बधाई दी है। सीएम ने कहा है कि दिल्ली में खेल सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है, ताकि युवा और छात्र खेल गतिविधियों में अधिक हिस्सा ले सके। उन्होंने इसे दिल्ली के लिए गर्व का पल बताया है। राजधानी दिल्ली में आज एनडीए संसदीय दल की अहम बैठक संसद के पुस्तकालय भवन में होगी। बैठक में मानसून सत्र के दौरान सदन में अपनाई जाने वाली रणनीति पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही गठबंधन दलों के बीच बेहतर समन्वय, सांसदों की जिम्मेदारियों और सदन में मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने को लेकर भी विचार विमर्श होगा। बैठक में एनडीए के सभी सांसदों और सहयोगी दलों के प्रमुख नेताओं की मौजूदगी रहने की संभावना है।
हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन क्षेत्रों में भारी बरसात होने की संभावना जताई गई है। वहीं लाहौल स्पीति और किन्नौर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के मुताबिक पूरे प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी रहने के आसार है। लगातार तेज बरसात को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। प्रशासन भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक तैयारियों में लगा हुआ है। देश में जल्द ही 10 और 20 रुपए के पॉलीमर यानी कि प्लास्टिक नोटों का ट्रायल शुरू होगा। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद रिजर्व बैंक कुल 200 करोड़ प्लास्टिक नोट छापेगा। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में इसकी जानकारी दी। ट्रायल सफल होने पर आरबीआई इन नोटों को नियमित रूप से जारी करेगा, जबकि मौजूदा कागज के नोट भी पहले की तरह प्रचलन में बने रहेंगे। हालांकि ट्रायल शुरू होने की तारीख का अभी ऐलान नहीं किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें जुलाई के बाद अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। अमेरिका द्वारा ईरान के खिलाफ हवाई हमलों को फिलहाल टालने से कूटनीतिक समाधान की उम्मीद बढ़ी है, जिससे होर्मुज़ में तेल आपूर्ति सामान्य होने की संभावना बनी है। सोमवार को ब्रेंट क्रूड 8.7% गिरकर $88.36 प्रति बैरल और WTI 7.5% गिरकर $82.61 प्रति बैरल पर बंद हुआ। हालांकि सऊदी अरब के निर्यात में बाधाएं और रूस के ब्लैक सी टर्मिनल पर ड्रोन हमलों के कारण वैश्विक सप्लाई को लेकर चिंताएं अभी भी बरकरार है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के हाई जंप खिलाड़ी सर्वेश कुशारे ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। पदक जीतने के बाद सर्वेश ने कहा है कि गोल्ड हासिल करना उनका लक्ष्य था, लेकिन सिल्वर जीतकर भी वो काफी संतुष्ट हैं। उन्होंने बताया कि भविष्य में एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने के लिए वो कड़ी मेहनत करेंगे। सर्वेश ने ये मेडल अपने परिवार और देश को समर्पित किया। उन्होंने कहा है कि भारतीय एथलेटिक्स टीम के अन्य खिलाड़ियों से भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है और देश को आगे और पदक मिल सकते हैं। ग्लासगो में चल रही कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत की पैरा शॉट पुट खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने महिलाओं की F57 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। पदक जीतने के बाद शर्मिला ने खुशी जताते हुए कहा कि ये उनके और उनकी मां के सपने की पूर्ति है। उन्होंने बताया कि इस उपलब्धि के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की और ये मेडल अपनी मां को समर्पित किया। शर्मिला ने आगे एशियन गेम्स और ओलंपिक्स में भी बेहतर प्रदर्शन करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने भविष्य में और पदक जीतने का भरोसा जताया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के वेट लिफ्टर वल्लूरी अजय बाबू ने पुरुषों की कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है। उन्होंने कुल 330 किलोग्राम वजन उठाकर ये उपलब्धि हासिल की है। पदक जीतने के बाद अजय बाबू ने कहा है कि गोल्ड से चूकने का थोड़ा दुख है, लेकिन अपने प्रदर्शन से खुश हूं। उन्होंने बताया कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने पिछले 2 वर्षों में कड़ी मेहनत की है। अजय बाबू ने ये मेडल अपने कोच, पिता और पूरे भारत को समर्पित किया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत की वेटलिफ्टर बिंदिया रानी देवी ने महिलाओं की 78 किलोग्राम कैटेगरी में शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। उन्होंने मुकाबले में मजबूत प्रयास के साथ पदक हासिल किया और देश का नाम रोशन किया। बिंदिया रानी ने की इस उपलब्धि से भारतीय दल में खुशी का माहौल है। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। बिंदिया रानी ने अपने प्रदर्शन से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा साबित की है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ वॉशिंगटन में होने वाली बातचीत में ईरान सबसे अहम मुद्दा रहेगा। नेतन्याहू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि इजरायल का लक्ष्य अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना और देश की ताकत को बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा और ईरान से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के सैटेलाइट निगरानी से जुड़े दावे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप ने कहा कि वो इस मामले में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात कर सच्चाई जानेंगे। उन्होंने कहा कि अगर रूस ने ईरान को कोई सहायता दी भी है तो उसका कोई बड़ा असर दिखाई नहीं दिया है। ट्रंप ने रूस की सैन्य सहायता का उदाहरण देते हुए कहा कि कई मामलों में इसका प्रभाव सीमित रहा है।
ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने उसकी सैन्य क्षमता को काफी नुकसान पहुंचाया है। ट्रंप ने बताया कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है और दोनों पक्षों के बीच बैठक हो रही है। उन्होंने कहा कि समझौते की संभावना बनी हुई है और बातचीत से सकारात्मक नतीजे आ सकते हैं। ट्रंप के मुताबिक ईरान ने यह बैठक इसलिए मांगी क्योंकि उस पर लगातार दबाव बनाया गया है। उन्होंने कहा कि अगर हालात खराब होते हैं तो ईरान बातचीत की पहल नहीं करता। पीओके में प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर कथित तौर पर अंधाधुंध फायरिंग करने का आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि इस कार्रवाई में कई 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल भी हुए हैं और क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। उन्होंने सुरक्षा बलों की कार्रवाई की निंदा करते हुए जवाबदेही की मांग की है। स्थानीय लोगों ने हालात को लेकर चिंता व्यक्त की है।